नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामाइन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर मुजाहिदे दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह अनकबूत दी 6वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना और तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। सोहणे रब ने फरमाया इस आयत पाक कि जिहड़ा शख्स मुजाहिदा करदा है तो अपने भले वास्ते करदा है। मुजाहिदा की है, मुजाहिदा क्यों किया जाता? मुजाहिदा यह है कि इंसान ला इलाहा दी नफी हासिल करे, इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करे, फना नफ्स का कमाल हासिल करे ताकि उन्होंने फना कल्ब का कमाल हासिल हो जाए। फना कल्ब का कमाल हासिल होएगा तो फना रूह की कैफियत हासिल होएगी। रूह ज़ाते मौला च हमेशा ले डुब जाएगी और फिर पेशवा की मदद न कचहरी मुस्तफा जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कचहरी मुस्तफा जान तो बाद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद न अल्लाह की बारगाह जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करूँ। जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान पाक ही दस्या, साढ़े प्यारे नबी ने दस्या, तमाम अल्लाह वाले दसते गए ने। और ही इंसानी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैगाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत साढ़े तक भेजा कुरान करीम की सूरत च सारा प्रोग्राम लिखा होया। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्ते अमल करके दिखाया जिन्हों का हदीस मुबारक जिक्र है। यानी इंसानी जिंदगी दी बेहतरी कामयाबी जी अमले कुरान सुन्नत है और हमेशा इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहन विच है। तो शैतानी इल्मां तो जब तक इंसान मुँह नहीं मोड़ता कदे भी कुरान सुन्नत ते अमल करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते। ये इंसान की ज़ाहरी बात नहीं इनफादी इजतमाही बैन अवी सियासी मुआशी इकसादी अस्करी अखलाकी माशरती अला हासिल क्या जिंदगी के हर शोबे के हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। जब तक इंसान अल्लाह रसूल ते ईमान नहीं लिया सच्ची तबा नसूर नहीं करता मास अल्लाह तो मुँह नहीं मोड़ता खलकी इसबाब और रबाब चो नहीं निकलता नफ्स शैतान दुनिया तो मुँह नहीं मोड़ता तो सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो गए उन्होंने अपने नूरी जाग नहीं लुआंदा अल्फल्ला चंबे की बूटी नहीं लुआंदा और जेरे निगरानी मसरूम रियाजत मुजाहदात मुराकबात इसबाग कुर्ब वलायत नहीं करता। कदे भी यदी रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकते। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया जिवें कुरान पाक रब सोने जिक्र फरमाया जगह जगह। लेकिन जब तक इंसान नफ्स चो नहीं निकलता सब तो बड़े फसाद की जड़ जड़ी है वो इंसानी नफ्स मारा है। इंसान जब तक नफ्स मारा की हर ख्वाहिश ला दी तलवार ना ज़िबा नहीं करता इन ला इलाहा दी नफ़ी हासिल नहीं हो सकती। और जब तक ला इलाहा दी नफ़ी हासिल नहीं होएगी इन्हों इल्लल्लाह दा इसबात हासिल नहीं हो सकता।
और दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस राह इस वास्ते चाहिए अपने पिरो मुर्शिद निगरानी मसरून रियाजत मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्बा वलायत करे। घट खाण घट सौण घट बोलन घट लोगों ने मिलने की आदत बनाए। तो सोहना रब इंसान के दिलों में है। अल्लाह सोहना अपनी सोहनी जात ना हर जगह हाजिर मौजूद है। खुद कुरान पाक दसिया हदीस मुबारक दसिया ताई सुल्तान बाबू फरमाते अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू कितल पैंदा हो। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले फरमाते यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा तेन मैं पैन भुलेखे। गुलाम फरीदा बोए यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। हजूर शाह ने अज बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते यार को हमने जा बजा देखा कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। तो हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते ढूंढती फिर मैं जंगल वेले रंझणी यार बुकड़ विच खेले। कलंदरी लाहौर डॉक्टर राम इकबाल फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। कुरान पाक ही सुने रब ने दसिया मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े हाँ। एक होर अज फरमाया मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। तो कुरान सुन्नत का रस्ता ही सीधा है जो अल्लाह की बारगाह तक जाता है। जिहदे बारे कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वाल अल्लाह कसद सबील सीधा रस्ता और अल्लाह तक पहुँचता है। अल्लाह की बारगाह तक रसा इंसान की फितरत चुके अल्लाह सोहना इंसान की हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब तो पहला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर नो नूर हकीकत मुहम्मदिया ने पैदा किताब दे नूर ने सारी कायनात नो तखरीक फरमाया। जिन्हें अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते दोनों का मकसद एक ही है। जदीद आज के दौर च जदीद साइंस ने मैटाफिजिक्स ने मैटासाइकोलॉजी ने मैन साइंस ने मैडिकल साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर चीज़ जी है ये अनासर एटम ये सब गैरमली लतीफ लहरां के बने और किसी चीज़ का अक्स है। लेकिन हकीकत ता ही समझ आओ कुरान सुन्नत इंसान ता ही अमल कर सकता जब तक इंसान शैतानी इल्मां चों निकले है। तो शैतानी कुव्वतां ने अफलातूनियां ने दजालियां ने शैतानी इल्म फैलाए ने कुरान सुन्नत तो दूर करने वास्ते इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो दूर करने वास्ते योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचलिज्म साइकिकिज्म परिमेंशन समदा हीलिंग एनर्जी मैन साइंस केमिस्ट्री इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल क्याफा इल्मुल दाद इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह सब शैतानी इल्म है। इस्लामी रूहानियत तो दूर करने वास्ते इंसानी वजूद चुके टाइम स्पेस कसर सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहदी है लेकिन रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। तो मसरून रियाज तो मुजाहदात तो मुराकबात तो बाद इंसान की रूह च कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है। रूह बातिन सैर करते हैं अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दायमी दीद मौला की नेमत हासिल कर दी है। लेकिन ये हाथ से मुजाहिदा करना अपना जो कुरान पाक च जिक्र फरमाया सोने रब ने कि जेड़े भी इस राज कोशिश करते हो अपने फायदे वास्ते ही करते हैं। मुजाहिदा करांगे तो रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँचेगी। तो इंसान का ही भला दोनों जहाना च तो जे अज दीद मौला नसीब ना हुई तो कल क्यामत रो भी नहीं होने। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे। इस दुनिया दिल दियाँ अखा दिल के आईने च दीद मौला होंगे तो जिन्होंने दुनिया दीद हुई आखिर च खुली अखा भी दीदार होएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुली अखा ना दीदार होंदा इस दुनिया च आखिरत भी। जब इंसान अल्लाह राज मेन कोशिश करता तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सारी अफाली सवाती वारत जलियात बरसदे यदी फरासत और बसीरत के अंदर इजाफा हो जाता है। दहलवी ने अल-फरदौस के अंदर हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन की फरासत तो डरो वो अल्लाह के नूर ना देखता है। इमाम कुशैरी अपने रसाले च लिखते हैं कि हजरत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते वली अल्लाह वो है जिहदे अफाल हमेशा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना। इबन अभी दुनिया के हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा महफूज रहना चाहता उन्होंने चाहिए खामोशी इख्तियार करे। इमाम कुशैरी अपने रसाले लिखते हैं कि हज़रत अहमद खिजरवी रहमतुल्लाह
ने ख्वाब के अंदर अल्लाह सोहने का दीदार किया तो रब सोहने ने फरमाया, ए अहमद मेरे तो स्वाए बायजीद बुस्तामी दे सारे कुछ ना कुछ मंगते हैं, लेकिन बायजीद सिर्फ मेरा तालब है, वो मेरे को मैनू ही मंगता है। हज़रत इमाम गशारी अपने रसाले लिखते हैं कि हज़रत याहिया बिन सईद अल कतान ने फरमाया कि मैं ख्वाब च अपने रब का दीदार किया, अर्ज़ की कि रब सोहणे मैं कई बारी इल्तजा की है तेरी बारगाह च मगर कबूल नहीं हुई। तो रब सोहणे फरमाया कि याहिया मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहुंदा है। हज़रत इमाम मुहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मशकातुल अनवार के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि शुक्र दे विच उशाकान मौला की ज़बान तो सादर होने वाले कलाम को छुपाया जाता है, बयान नहीं किया जाता। तो जब ये लोग हालत शुक्र चो हालत सहू चाहते तो समझ जाते हैं कि यह इतिहाद हकीकी नहीं। हदीस पाक के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन के खौफ उम्मीद को अगर तोलिया जाए, मुआवजा किया जाए, दोनों बराबर ही होंगे ने। हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडे विचों जदों किसी को मौत आए तो जरूरी है कि अल्लाह सोहणे दे मुतल्लक हुस्ने ज़न रखे। हज़रत अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह फरमाते कुरान के हर लफज और हरफ दे हर हरफ दे विच मखसूस अनवार पाए जाते हैं। इत्थों तक कि अगर एक ही लफज को दो बारी इस्तेमाल किया गया होवे तो दोनों के अनवार एक दूसरे ना मुख्तलिफ होंगे ने। हदीस पाक के अंदर या कुरान के 7 बातन ने तो अल्लाह वाले दर्जा बदर्जा ये अनवारात हासिल करते वधते जाते हैं। इन्हां दी रूह बातन सैरो परवाज करदियां होया हकीकत सलावात तक सैर नजरी करती है, सैर कदमी करती है। उस तो अगे सैर नजरी है जिहड़ी हमेशा जारी रहिंदी है। ना अल्लाह की ज़ात की कोई हद है, ना आशिक दे इश्क तलब तड़प की कोई हद है। इसलिए कि आशिक का कमाल नहीं बल्कि नूरे इश्क इलाही का कमाल है जो सोहणे रब ने इन्हां ते बरसाया। तो बातन के अंदर जो कुछ देखता इंसान की अकल हैरान है, इंसान लफ्ज़ों बयान नहीं कर सकते। इस वास्ते अल्लाह वाला का हुक्म है कि बात नहीं मामलात को छुपा के रखो, इनका इजहार ना करो, फितने पैदा होंगे इन्होंने। हाँ अल्लाह सोहना ज़ाहिर करता वो अपनी मर्जी है। कलंदरे लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने तां ही फरमाया सी आँख जो देखती अल्लाह पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इकबाल फरमाते तू ही नादा था जो चंद कलियों पे किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। हाँ इकबाल फरमाते शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। हम नशी मुस्लिम मैं तौहीद का हामिल हूँ, मैं इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदल हूँ, मैं शाहिद आदल हूँ। मैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। इकबाल फरमाते हम तो माइल पे कर्म है कोई साइल नहीं, राह दिखाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। इकबाल फरमाते कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। इकबाल फरमाते तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक फिरका बंदी है कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी। मोमन जिहड़ा वो बेज़रर हुंदा नफ़ा बख्श हुंदा, उहदा जीना मरना सिर्फ अल्लाह वास्ते हुंदा। ख्वाहिशात नफसानी जो कुल ही हमेशा लिए निकल जाता, कदे अपनी ख्वाहिश नफज मारा की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि इन्होंने ख्वाहिशात को लाज तलवार न ज़िबा कर देंदा। अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करता, मर्जी मौला के मुताबिक करता और राह मौला च मसनून रियाज तो मुजाहदात करता, अल्लाह तरफ वधदा रहिंदा, हत्ता कि दामी दी मौला की नियमत हासिल कर लैंदा। तो जिन्नी मेहनत करता रब सोहना फरमांदा है अपने वास्ते करता, यदा ही भला ये है मुजाहदा करे। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया जो साड़ी राह च मुजाहद रियाज तो मुजाहदात करते हैं, असी उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे। अल्लाह सोहने इंसान
पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुन आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है, बेसहारा इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, सानू अपनी राज मुजाहिदा करने वाला बंदा बनाए और अपने दायमी दीन दी नेमत उज़्मा दर्द कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।